Hello students, hope everyone is good. G, we have already done in statistics. What is stats? Introduction part. Then we have done how the data is collected, the collection of data, primary, secondary. Then we have done organization of data. Data को organize कैसे करते हैं? Tally bars में, curves में. आज हम करने जा रहे हैं presentation of data. Data को present कैसे किया जाता है? See, डेटा स्टैट्स में तभी काम आता है जब उसका कोई मीनिंग हो, और उसका मीनिंग के बाद उसको समझना, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे हमने डेटा की ऑर्गेनाइजेशन देखी है कि उसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व में शो कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव में, मोर देन सीरीज, लेस देन सीरीज. इसको हम आगे काम करेंगे मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए. अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. These are the 4 options डेटा को प्रेजेंट करने के लिए. The first is टेक्सचुअल. आप डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में रख सकते हैं. You need to have your register pen ready for this chapter because इसमें कुछ डायग्राम्स हमने बनाने हैं, कर्व्स बनाने सीखने हैं. ये चैप्टर कुछ 4 मार्क्स का एग्जाम में आएगा जिसमें आपको कर्व्स ड्रॉ करनी होंगी. द फर्स्ट इज टेक्सचुअल. द सेकेंड वी हैव इज टेबुलर, टेबल की फॉर्म में. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑलमोस्ट. जो हमने टेबल 2 रोज कॉलम्स बनाए थे, मार्क्स, मोर देन सीरीज. थर्ड वी हैव इज ग्रामेटिकल. डायग्राम में. एंड द फोर्थ वी हैव इज ग्राफिकल. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट यही है. बट कई बुक्स में ये 1 चैप्टर है, कई बुक्स में ये 2 चैप्टर है, कई बुक्स में ये 3 चैप्टर है. टेक्सचुअल, टेबुलर अलग, ग्रामेटिकल अलग, ग्राफिकल अलग. बट टॉपिक कंसेप्ट यही है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. डिपेंडिंग अपॉन आप उसको कितने चैप्टर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज एंटायरली योर विश. प्लीज ओपन योर बुक स्टैटिस्टिक्स, पेज नंबर 49. पेज 49, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. Presentation of data means the data should be presented in such a way that the facts and figures are clearly understood and capable of being analyzed. Presentation of data का मतलब है कि आप अपने facts और figures, डेटा को इस तरीके से शो कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से समझ आए. There are generally 4 forms of presentation of data: textual, tabular, grammatical and graphical. First, textual presentation of data. That means number in the form of text, statement. In textual, please underline descriptive presentation. In textual or descriptive presentation, data is presented in the form of a text. Please underline text, underline करके लिखेंगे statement. English के पैराज होते हैं जैसे. The data is to be presented in the written in paragraphs. For example, in spite of a strike call of the trade unions of shoemaking industry in Agra, 60% of workers reported on the duty and only 3 out of 30 industries in the city were totally closed. See, numbers. आगरा में 30 इंडस्ट्रीज हैं जिसमें से 3 बंद हैं, और 60% स्ट्राइक के बावजूद वर्कर्स काम पर गए. नॉर्मली ये डेटा न्यूज़पेपर में गिवन होता है. जब आप न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पे या फिर गूगल पर अगर कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, तो जो डेटा गिवन होता है दैट इज गिवन इन द टेक्सचुअल फॉर्म. इसका जो क्वेश्चन बन सकता है वो है, दैट्स इट, दिस इज योर टेक्सचुअल फॉर्म, नथिंग एल्स.
पेज नंबर 55। जैसे आपको पहले बताया, जॉन से क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, सिर्फ वही करने हैं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, आपकी नॉलेज बेस्ड है। फर्स्ट कंप्लीट पेज 55, क्वेश्चन नंबर 22। गिव एनी 2 advantages and disadvantages of textual presentation of data। टेक्सचुअल के एडवांटेजेस क्या है? दिस मेथड हेल्प्स द इन्वेस्टिगेटर टू एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन द डेटा। जो न्यूज़पेपर का एडिटर है, न्यूज़ का एडिटर है, वो अपने व्यूज दे सकता है कि ये सही हो रहा है या बुरा हो रहा है। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि 30 में से 3 इंडस्ट्रीज बंद हैं इन स्पाइट ऑफ स्ट्राइक कॉल। इसका मतलब ये है कि स्ट्राइक अच्छा काम नहीं कर रही। अब यही चीज ऐसे गिवन होती है टेबल में, देखिए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज 30, क्लोज्ड 3, दैट इज अ टेबुलर। इससे पर्सन के व्यूज नहीं पता लग रहे। व्यूज कैसे पता लगेंगे? इन स्पाइट ऑफ अ स्ट्राइक कॉल ओनली 3 इंडस्ट्रीज आउट ऑफ 30 वर क्लोज्ड इन द आगरा सिटी। नाउ दिस इज समथिंग मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर फैक्ट्स विच मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। डेटा को समझना बहुत इजी है बिकॉज स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन है। The disadvantage of textual presentation are, this method of presentation is ineffective when the quantity of data is too large। आप गूगल पे चेक करेंगे what is the population of the different states of India, how many cases of COVID-19 reported in India in different states, how many cases are active in the world for COVID-19। डेटा बहुत बड़ा है। क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है इस वजह से वो टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं आएगा। आप किसी भी साइट पे चले जाइए, विकीपीडिया, गूगल या एनी साइट, गवर्नमेंट साइट, ये डेटा टेबुलर फॉर्म में होगा। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ टेक्सचुअल। जब डेटा बड़ा हो जाता है, ज़्यादा डेटा आता है, तो आप उस डेटा को प्रेजेंट नहीं कर पाते। The user of the data has to go through the complete text for understanding the problem under investigation। बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़नी छोड़ दी है। रीज़न टाइम नहीं है। क्योंकि टाइम नहीं है तो डेटा की नॉलेज के लिए उन्हें पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है। दे डोंट डू दैट। सो पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ा जाता ड्यू टू दिस रीज़न। द डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग। आई एम गिविंग यू 2 minutes, रीड आउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। Speed up, 1 minute. Moving on. Tabular presentation, page number 49. Tabular presentation, page number 49. What is tabular presentation of data? In tabular presentation, data is presented in rows and columns in the form of a table. These are columns and these are rows. This process is known as tabulation। जब आप डेटा को टेबल में लेके आएंगे तो उस प्रोसेस को टेबुलेशन कहा जाता है। टेबल इज द रिजल्ट ऑफ टेबुलेशन। इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज। व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ टेबल? टेबल के क्या एसेंशियल पार्ट्स हैं? अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल शुड हैव द फॉलोइंग एसेंशियल पार्ट्स। टेबल नंबर, टेबल के ऊपर नंबर मेंशन किया जाएगा कौन सा टेबल नंबर है। जैसे अगर आप साइंस की बुक्स देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है फिगर 1, फिगर 1.1, फिगर 3.2।
Same with the table. Table should be numbered so that they could be used for easy reference. Integral numbers or subscribed number can be used as a number of a table. For example, table 3.1 implies the first table of the third chapter. Title of the table. टेबल किस चीज के बारे में है? Like number of industries in or active cases of COVID-19 in Ludhiana or in Punjab. It is a brief explanation of the contents of a table. A good title should be short, clear, complete in all the respects. Head note. If the need arises, a head note supplements the title by explaining the table or the parts of the table. It is given below the title. ब्रैकेट में लिख लीजिए हेड नोट के, ऑप्शनल. कई बार डेटा बहुत ज़्यादा होता है, टेबल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, इस वजह से टेबल के नीचे मेंशन कर दिया जाता है. जैसे कि नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन पंजाब, ब्रैकेट में जोन वाइज, या ब्रैकेट में सिटी वाइज, दैट इज हेड नोट. कॉलम हेडिंग और कैप्शन, प्लीज अंडरलाइन कैप्शन. नीचे टेबल की वन आप देख सकते हैं कैप्शन वेयर इट इज रिटन. It is a word or a phrase which explains the contents of a column of a table. Under caption, there may be subheads where information contained in the column is divided in more than one class. अगर डेटा different parts में डिवाइड किया जाए, that is called captions. मैं एक टेबल बना देता हूं साथ साथ ताकि आपको इजी रहे समझना. टेबल नंबर 01, title, number of COVID-19 cases, here in Punjab, here city wise. दैट इज द हेड नोट. जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट में रखें, इट इज ऑप्शनल. सिटी, लुधियाना, जलंधर, और यू में से अमृतसर, फिरोजपुर, राइट. कंफर्म्ड केसेस, जो केसेस ठीक हो चुके हैं, दैट इज, यहाँ पे आ जाएंगे कंफर्म्ड केसेस. हियर वी हैव इज एक्टिव केसेस, जो केसेस अभी भी एक्टिव हैं. नंबर ऑफ डेथ, एंड दैट्स इट. और भी जितना मर्जी शो कर सकते हैं, कितने केस हुए, कितने एक्टिव हैं, इनका अगर डिफरेंस देखा जाए, जो केसेस ठीक हो चुके हैं वो हमने बनाया नहीं कॉलम. नंबर ऑफ डेथ. सो व्हाट इज टेबल नंबर 01? टाइटल ऑफ द टेबल, नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन पंजाब. व्हाट इज कॉलम हेडिंग और अ कैप्शन, सिटी वाइज, विच इज नथिंग बट एन ऑप्शनल. स्टब्स, कॉलम हेडिंग और कैप्शन, that was a head note. It is a word or a phrase explain the contents of a column of a table. This column heading, row heading. Stubs are the title of the rows of a table. This indicate the titles indicate information contained in the row of a table. The complete left column is called the stub. This is stub.
लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, ये स्टब है। Body of the table. Body of the table means sum total of the items of the table. It indicates value of various items in the table. Each item in the body is called cell. This is body and this is cell. Each. The data is arranged in this past according to the description given by the captions and stubs. This is the most important part of the table as it contains the data under study. ये डेटा नहीं है, ये भी डेटा नहीं है, डेटा ये है जो पढ़ना है हमने। Unit of measurement. The unit of measurement of the figures in the table, actual data, should always be stated along with the title. If unit does not change throughout the table. डेटा सबकी है, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ पर्सन्स ऐसे ही रुपीज हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, और यू में से $1,000,000 हो सकते हैं, केजीज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डेटा किस टाइप का है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फुटनोट। इट एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द डेटा कंटेंट ऑफ द टेबल विच इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कई बार फुटनोट देना पड़ता है। फुटनोट अगर डेटा की बात की एक्सप्लेनेशन देनी हो तो, जैसे कि फुटनोट ये हो जाएगा, these are cases given by government and changes rapidly. I just want of विकीपीडिया पे कोरोना वायरस क्लिक कीजिए और वहाँ पर शो कीजिए स्टैटिस्टिक्स। जब आप स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा कुछ डेटा मिलेगा और नीचे सोर्स गिवन होगा कि डेटा रैपिडली चेंज हो रहा है। एंड सोर्स, डेटा मिला कहाँ से है, हमने डेटा कहाँ से इकट्ठा किया। ये डेटा हमने इकट्ठा किया है पंजाब गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट साइट, क्योंकि हमने खुद तो डेटा इकट्ठा किया नहीं होता। अगर खुद किया है तो सोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है। अगर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है तो आप बताएंगे कि वो प्राइमरी क्रेडिट देंगे जिससे आपने डेटा लिया है। फुटनोट। It explains the specific feature of the data content of the table which is not self-explanatory. Source note. When tables are based on secondary data, sources of data is to be given. Source of the data is specified below the footnote. Here. If more than one source is there, all the sources has to be written, like name of the publication, publisher, year of publication, reference page number, etc. जहाँ से डेटा इकट्ठा किया आपको सारा मेंशन करना पड़ेगा. This is where we got the data. So table number, title, head note, stub, caption. Please mark star on 4th and 5th. 4th and 5th पे star mark कीजिए. Caption and stub. Body of the table, unit of measurement, footnote and source note. Cool. नीचे format given है, एक बार go through कीजिए. Kindly go through the source of the format of the table. फिर हम इसके questions करेंगे एग्जाम में किस तरीके से इसके questions बनते हैं. Speed up. Moving on, let's start with the questions. इसके कुछ क्वेश्चंस पे जा रहे हैं टेबुलर फॉर्म में. मैं बाद में आपको क्वेश्चंस लिखवाऊंगा पेपर में कौन से क्वेश्चंस लर्न करने हैं एग्जाम के लिए. पेज नंबर 55 क्वेश्चन 23. पेज 55 क्वेश्चन नंबर 23. What are the advantages and disadvantages of tabular presentation of data? You need to explain the advantages and disadvantages of tabular presentation of data. Advantages. This method is the simplest form of data presentation. Data is easily understood if tables are systematically prepared. अगर टेबल सही ढंग से बनाए जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा भी अच्छे फॉर्म में एक्सप्लेन होता है. This method facilitates comparison of data by presenting the data properly in rows and columns. The whole data facilitates the comparisons. This method highlights important features of data. Accordingly, it has become very easy to draw inferences from it. सीधा पता लग जाएगा जलंधर में कितनी डेथ हुई है,
फिरोजपुर से कितने केसेस नजर आए हैं? अरेंजिंग द डेटा इन रोज एंड कॉलम्स हेल्प्स द इन्वेस्टिगेटर टू डिटेक्ट वेरियस एरर्स एंड ओमिशन इन द डेटा इटसेल्फ। डेटा में अगर कोई मिस्टेक है तो सीधा पता लग जाती है, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल, इन तीनों का टोटल और इन चारों पांचों का टोटल सेम आएगा। कैसे? जब हम टेबल बनाएंगे आपको पता चलेगा। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ मेकिंग द टेबल आल्सो। सी 1 2 3 4 समथिंग, 1 2 3 4 समथिंग, 1 2 3 4 समथिंग, something plus something plus something should be equal to the total of this। अगर सेम नहीं आ रहा मतलब कहीं पे गलत डेटा लिखा गया। ऐसे प्रेजेंटेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं तो काफी कम, स्टिल इट इज देयर। प्रिपेयरिंग टेबल्स रिक्वायर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, अदरवाइज इट विल बी मिसलीडिंग। अगर जैसे हमने किया था, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ कॉमन सेंस। अगर आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है तो आप डेटा को नहीं समझ पाएंगे और डेटा मिसलीड होगा। जो टेबल है वो आपको मिसलीड करेगा। टेबल्स आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू डायग्राम्स। डायग्राम्स एक अट्रैक्टिव फॉर्म है, टेबल इतने अट्रैक्टिव नहीं है। कैसे? जब हम डायग्राम करेंगे तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं। दैट इज द पिक्चर्स देयर, वी डोंट हैव द पिक्चर्स हियर। Giving you 1 minute, please read out the advantages and disadvantages of tabular presentation. Speed up. Moving on. Next question. क्वेश्चन नंबर 25। 24th क्वेश्चन कराना है, बट वो क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं गिवन, तो आई विल बी गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंगली लेटर ऑन। क्वेश्चन नंबर 25। ब्रीफली एक्सप्लेन 4 फैक्टर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ टेबल। टेबल बनाते वक्त कौन से फैक्टर्स आपको माइंड में रखने होते हैं? द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द टेबल। हेडिंग शुड बी जनरली बी रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इन द कॉलम इंडिकेटिंग गुड्स द वर्ड गुड शुड बी यूज्ड। एक अच्छा टेबल की जो हेडिंग रहती है, सिटीज की जगह हमने सिटी लिखे है। वी नो देयर आर सिटीज, पर टेबल में तो एक से ज्यादा ही होते हैं। So that is, we know that. Use of abbreviation should be avoided in the heading or subheading of the table. Number, Punjab में PUN, it should not be there. Footnote should be given only if needed. अगर जरूरत नहीं है तो मत दीजिए। Size of table should be according to the size of the paper. जहाँ पर टेबल शो कर रहे हैं, यहाँ पे पेपर है, यू कैन टेक अ शीट और अ पिक्चर और अ PDF फॉर्मेट के केस में, और कंप्यूटर के केस में स्क्रीन के हिसाब से डेटा उस हिसाब से शो करो जितना आपके पास उसके शो करने के लिए रिसोर्सेज हैं। ये नहीं कि एक्टिव केसेस अलग पेज पे, नंबर ऑफ डेथ अलग पेज पे, तो टेबल का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा। 26 मेरिट्स ऑफ टेबल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एडवांटेजेस के अंदर। सिंपल प्रेजेंटेशन हेल्प्स इन कंपैरिजन, स्पेशल एम्फेसिस। या 27th, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन ऑफ डेटा। टेबल बनाना, टेबुलेशन ऑफ डेटा के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप रोज एंड कॉलम्स यूज करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन इज टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा बाय प्रेजेंटिंग इट इनटू रोज एंड कॉलम्स सो दैट इट कैन इजीली बी अंडरस्टूड। 2, टू कंप्यूट स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। एवरेज निकालना बहुत ईजी है।
1 2 3 4, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो। 1 2 3, इसमें से ये माइनस करो, आपको पता लग जाएंगे कितने केसेस ठीक हो चुके हैं। कन्फर्म्ड केसेस इज 1000, एक्टिव केसेस और डेथ माइनस कर दो, आपके पास कौन से केसेस आ जाएंगे, जो केसेस ठीक हो चुके हैं। सो एवरेजेस निकालना बहुत ईजी है। Various statistical averages such as mean, median, mode, etc. can easily be computed with the help of the tabulated data. टेबल से बहुत ज़्यादा इजीली डेटा मिल जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 57, नो नॉट 57, रादर ओपन योर कॉपी। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। काइंडली ओपन योर कॉपी एंड राइट डाउन द क्वेश्चन। सो ये चैप्टर आपकी कॉपी में किस तरीके से होना चाहिए, आई लेट यू नो। क्वेश्चन लिखने की बजाय पहले चैप्टर का नाम लिखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। राइट डाउन चैप्टर नेम, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और टॉपिक का नाम दीजिए पहला टेक्सटुअल। पहले टॉपिक का नाम दीजिए टेक्सटुअल। इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। ओनली वन क्वेश्चन कैन बी देयर एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय presentation of data? ये आप क्वेश्चन लिख रही हैं, मैं आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर ये क्वेश्चंस आपको लर्न होने चाहिए एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड वो क्वेश्चन लर्न करके लिख लेंगे आप कॉपी में। What do you mean by presentation of data? How data is presented in textual form or descriptive, textual or descriptive form. What are its advantages and disadvantages? ये आपका 4 मार्कर क्वेश्चन है। ये मैं आपको करवा चुका हूं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द डेटा प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म that is easily understandable and the analysis can easily be there. There are different 4 methods to present the data: textual, tabular, grammatical and graphical. When the data is presented in paragraphs is known as textual form of data or descriptive form of data. The advantage is जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है वो अपने इमोशंस शो कर सकता है। डिसएडवांटेजेस, जब डेटा ज़्यादा बड़ा हो तो टेक्सचुअल फॉर्म में शो नहीं किया जा सकता। मैं ये आंसर्स आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। वी हैव डन दैट ऑन पेज नंबर 55 पे हमने ये किया। टॉपिक 2, टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा। टॉपिक नंबर 2, टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसका क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज tabulation, what are its advantages and disadvantages?
4 मार्कर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. When the data is presented in the tabular form, that is rows and columns, the process is known as tabulation and the data presented is known as tabular presentation of data. Advantages, बहुत बड़ा डेटा भी शो किया जा सकता है. Disadvantages, अगर पूरी नॉलेज नहीं है टेबल की तो इंफॉर्मेशन मिसलीड कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द चैप्टर. Explain the essential parts of a table. Explain the essential parts of a table along with its format. What are the different parts of a table? Table number, head note, footnote, source, stubs, columns. I've already explained. Body of the table, title, cells. 4 मार्कर. कंसिडर इट 6. आपको टेबल बनाना भी पड़ेगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था टेबल आपको जो मैंने अभी रब किया, दैट 6 मार्कर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Factors, no, that is how to make a good table. Page 57, question 34. Page 57, how to make a good table. 34. मतलब what are the points that you kept in your mind while making a table? Good table, essentials. Essentials of a good table. Four marker. Explain the essentials of a good table. Page 57, question number 34. ये मैं आपकी कॉपी में लिखवा रहा हूँ. आई होप आप ये कॉपी में लिख रहे हैं, ताकि कल को जब आप कॉपी खोलें और आपको नजर आए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आपको पता लगे आपने यही क्वेश्चंस करने हैं. Explain the guidelines for preparing a good table. A good table is one which is able to convey the required information effectively. जो डेटा बना रहा है और जो डेटा पढ़ रहा है, दोनों के माइंड में सेम मैसेज आए. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ आप वही समझ रहे हैं, दैट मीन्स आई एम अ गुड टीचर. सिमिलरली अगर जो टेबल जिस तरीके से बनाया गया है एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन टेबल पढ़ने वाले के माइंड में जाती है, दैट मीन्स इट्स अ गुड टेबल. द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग अ गुड टेबल आर सिंपल एंड कॉम्पैक्ट. टेबल छोटा होना चाहिए. अगर डेटा ज़्यादा है तो बड़ा होगा टेबल, बट जितना ब्रीफ कर पाए उतना बेटर है. The table should be simple and compact so that it should not create confusion in the mind of the user. Focus attention on main comparisons. जो उसके कॉलम्स रहेंगे वो पहले कॉलम्स वो रहेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने देखा होगा जब मैंने टेबल बनाया, मैंने वो नहीं बनाया कितने केसेस ठीक हो गए, क्योंकि वो हमें खुद पता लग जाएगा जब फर्स्ट कॉलम से सेकंड थर्ड माइनस करेंगे. जितने लोगों को हुआ माइनस जितनों की डेथ हुई माइनस जितने अभी भी एक्टिव हैं, बाकी पता लग जाएगा जो ठीक हो गए. द डेटा इन द टेबल शुड बी अरेंज सो दैट इट फोकसेस अटेंशन ऑन द मेन कंपैरिजंस एंड clearly exhibit the relationship between various related items. For this, different fonts of lettering, italic, bold may be used. Third, complete and self-explanatory. टेबल ऐसा होना चाहिए कि बाद में हमें कुछ एक्सप्लेन ना करना पड़े, टेबल देख के पता लग जाए कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. जैसे कि इसी के साथ 36 में आपको नजर आ रहा है, मैं इसको बाद में पढ़ता हूं, पहले 36 क्वेश्चन पे देखते हैं. देखिए ये ऊपर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा टेबल पे देखिए.
हमें पता लग जाएगा कि 19 to 35 एज के कितने मेल इलिटरेट हैं, यस और नो, या 60 से ज़्यादा की एज की कितनी फीमेल्स लिटरेट हैं, 60 से ज़्यादा की जो फीमेल्स हैं वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, टेबल से सीधा पता लग रहा है. That is another thing, they have put a blank. If there would be some number, we should know what is the number that. A table should be complete and self-explanatory. It should contain all the essential parts of a table. Essential parts of a table. Also, in the preparation of table, use of abbreviation should be avoided. Only common abbreviation should be used. Attractive. टेबल देख के पता लगना चाहिए, मतलब जो टेबल पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट बैठना चाहिए. और टेबल शुड बी डिजाइन्ड सो दैट इट इज नीदर टू लॉन्ग नॉर और नैरो नॉर टू ब्रॉड और शॉर्ट. If the data is very large, it should not be crowded in a single table. Rather, number of different tables of reasonable size and shape should be prepared. All this helps in attractive presentation of data. Like table 3.1, 3.2, 3.4. अगर data बहुत ज़्यादा है तो. Accurate and free from errors. The data contained in the table should be accurate and free from errors. For this, entries in the table should be checked and then rechecked. Total same आना चाहिए. मेल प्लस फीमेल को अगर आप प्लस करेंगे तो शुड बी इक्वल टू द टोटल पॉपुलेशन, या मेल प्लस फीमेल प्लस क्रॉस जेंडर्स को अगर आप प्लस करेंगे तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन आनी चाहिए. चेक एंड देन रीचेक. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट. व्हाट इज एट्रीब्यूट? फीचर. द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन अ टेबल शुड बी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एट्रीब्यूट. जैसे हमने जो टेबल बनाया था वो अकॉर्डिंग टू सिटीज था. What was the attribute? Geographical region. So these are the guidelines for preparing a good table. Explain the essentials of a good table. यहाँ पे essential parts हैं, यहाँ पे टेबल कैसे अच्छा बनता है. Explain the essentials और guidelines of a good table. Essentials के साथ लिख दीजिए guidelines of making a good table या of a good table. 4 mark. Should we proceed? Kindly go through, take 2-3 minutes so that we can proceed further. ओके. कई बार एग्जाम में आपको टेबल बनाने के लिए बोला जा सकता है. आपको बोला जाएगा टेबल बनाइए. किस तरीके से? आई लेट यू नो. 5th क्वेश्चन. राइट डाउन द क्वेश्चन. इन अ सैंपल स्टडी अबाउट द in a sample study about the tea habits, TEA, tea, chai, tea habits in Ludhiana and Jalandhar, in Ludhiana and Jalandhar, comma, following data were absorbed. Following data were observed, not absorbed, observed. लुधियाना और जलंधर से डेटा इकट्ठा किया गया कि जो लोग चाय पीते हैं, और ये पता चला पहले लुधियाना. persons were male. 52 persons
were male, comma 25% persons, 25% persons were tea drinkers. 16% persons were male tea drinkers. लुधियाना में जो डेटा इकट्ठा किया गया, इज्यूम कीजिए 100 पर्सन्स का, 52 बॉयज थे, 48 गर्ल्स थी, 25% चाय पीते थे टोटल, मतलब 75% चाय नहीं पीते थे, और 16% बॉयज चाय पीते थे, मतलब 84% बॉयज चाय नहीं पीते थे। गेटिंग और नॉट, टोटलिटी तो 100% ही होती है। ऐसा ही डेटा जलंधर का पता लगा। लिखिए 55% persons were male, 55% persons were male, 28% persons were tea drinkers, 18% persons were female tea drinkers। और क्वेश्चन में बोला है represent the above data in tabular form। Represent the above data in tabular form। सो टेबल कैसे बनाते हैं इसकी इंफॉर्मेशन अब हम कल करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन लिखा दिया, यू मस्ट हैव रिटन द क्वेश्चन। यू मे ट्राई, टेबल बनाने की ट्राई कर सकते हैं, बट कल मैं इसका टेबल बनवाऊंगा। एक और क्वेश्चन फिर करेंगे टेबल बनाने का, देन विल मूव टू द ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इन टुमारोज लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 2, वी विल सॉल्विंग दिस टेबल, जिसका डेटा मैं आपको टेक्सचुअल फॉर्म में दे चुका हूं, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।